हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, अपन पढ़ रहे हैं 11th केमिस्ट्री। 11th केमिस्ट्री में बेटा अपन फिजिकल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अपना है आज लेक्चर नंबर 5। ओके, अपन पढ़ रहे थे विभिन्न भौतिक राशियां। बेटा विभिन्न भौतिक राशियां जैसे लंबाई है, अपने द्रव्यमान है ना, और समय, इनको मापने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की इकाइयों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें अपन मापन की इकाइयां कहते हैं। ओके, तो देखो अपन पढ़ रहे थे इकाइयों की पद्धतियां। ये पढ़ रहे थे बेटा अपन इकाइयों की पद्धति, ये अपना टॉपिक। ठीक है, तो इकाइयों की जो पद्धतियां थी, जैसे जो मूल भौतिक राशियां हैं बेटा, समय है ना, द्रव्यमान और लंबाई, इनको मापने के लिए अपन कुछ विशिष्ट प्रकार की इकाइयों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जो मुख्य भौतिक राशियां हैं इनको माप लेते हैं अपन इनके द्वारा। द्रव्यमान, लंबाई तथा समय को अपन क्या कहते हैं? मूल राशियां। द्रव्यमान, लंबाई तथा समय को मूल राशियां कहा जाता है। मूल राशियां कहा जाता है। इनके मापन की इकाइयां निम्न हैं। ओके बेटा, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय को क्या कहा जाता है? मूल राशियां कहते हैं अपन, तथा इनके मापन की जो इकाइयां हैं वो इकाइयां निम्नलिखित होती है। देखो, पहली इकाई है CGS पद्धति, और इसको कहते हैं बेटा अपन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ओके, CGS पद्धति और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। देखो बेटा, इस पद्धति के अनुसार अपन लंबाई, द्रव्यमान व समय को क्रमशः, लंबाई को तो मापते हैं बेटा सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, और समय को मापते हैं सेकंड में। तो इस पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। ओके, द्रव्यमान का मात्रक क्या है बेटा? ग्राम। द्रव्यमान को किस में मापते हैं अपन इस पद्धति के अनुसार? ग्राम में। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। ओके, तो देखो CGS पद्धति, इस पद्धति को अपन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। ओके, इसके पश्चात दूसरी पद्धति आती है बेटा अपनी FPS पद्धति। नेक्स्ट सेकंड पद्धति। नेक्स्ट है FPS पद्धति, या अपन कह सकते हैं फुट पॉन्ड सेकंड पद्धति।
या फुट पौंड सेकंड पद्धति। ओके, फुट पौंड और सेकंड पद्धति। देखो साहब, इस पद्धति में बेटा अपन जो लंबाई होती है, लंबाई को तो फुट में व्यक्त करते हैं, है ना। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को पौंड में प्रदर्शित करते हैं एवं समय को सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। ओके, देखो आजकल इस पद्धति का उपयोग बहुत कम किया जाता है, रेयर केस में, ठीक है। वर्तमान समय में इसका उपयोग जनरली अपन नहीं करते हैं। तो देखो इस पद्धति के अनुसार लंबाई को किस में नापा जाता है? फुट में। ओके, इसी प्रकार द्रव्यमान को किस में मापा जाता है बेटा? पौंड में। ओके, एवं समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। ओके, लेकिन इस पद्धति का उपयोग वर्तमान में नहीं किया जाता या बहुत कम मात्रा में किया जाता है। तीसरी जो पद्धति है वो पद्धति है बेटा MKS पद्धति। MKS पद्धति मूल राशियों को मापने की पद्धतियां पढ़ रहे हैं अपन, या मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए अपन इनके मात्रक पढ़ रहे हैं बेटा। तो देखो MKS पद्धति को अपन मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। तो लिख देते हैं अपन MKS पद्धति और मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ओके, देखो इस पद्धति में बेटा अपन लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में एवं समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। जैसे यह है लंबाई, यह है अपना द्रव्यमान और यह है समय, ठीक है। तो MKS पद्धति में जो लंबाई होती है, लंबाई को किस में व्यक्त करते हैं अपन? मीटर में। द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं बेटा? किलोग्राम में। ओके, एवं समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। अतः इस पद्धति को अपन MKS पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट जो चौथी पद्धति बेटा, इसका उपयोग पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसको अपन SI इकाई या SI पद्धति कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। तो चौथी पद्धति आती है अपनी SI पद्धति या इकाई। इसको बेटा SI को क्या कहते हैं अपन? इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल, इसका पूरा नाम होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, सिस्टम इंटरनेशनल SI पद्धति। इस पद्धति का उपयोग देखो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। मापन की यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है, अर्थात इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है।
इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। देखो बेटा, एसआई जो पद्धति है इसको अपन अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल भी, ठीक है ना। इसमें विभिन्न जो भौतिक राशियां होती हैं, 7 आधारभूत राशियों की एसआई इकाइयां पढ़ेंगे अपन बेटा। 7 आधारभूत भौतिक राशियों आधारभूत भौतिक राशियों के मापन की एसआई इकाइयां इस प्रकार हैं। देखो बेटा, कुल टोटल 7 भौतिक राशियां अपनी लंबाई, द्रव्यमान, समय, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तो मूल भौतिक राशियां थी, ठीक है। और इनके अलावा जो राशियां थी उनको बेटा अपन आधारभूत राशियां कहते हैं। सभी को मिलाकर आधारभूत राशियां या फंडामेंटल भौतिक राशियां भी अपन इनको कह देते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, फिर तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। तापमान, विद्युत धारा 4 और ये 5, ठीक है। छठे पे अपन ज्योति तीव्रता ले लेते हैं। ज्योति तीव्रता, ओके, नाम है इकाई का ज्योति तीव्रता। ये क्या है बेटा? राशि का नाम है। क्या है? राशि का नाम, ओके। राशि के नाम के पश्चात अपन लिखते हैं राशि का प्रतीक। राशि का प्रतीक, देखो जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? लीटर, एल, एम और टी, ठीक है। समय को टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान को अपन एम द्वारा प्रदर्शित कर दिया, समय को टी द्वारा प्रदर्शित कर दिया बेटा। अब तापमान को कैपिटल टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पर टी, विद्युत धारा को एम्पियर में प्रदर्शित करते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता तो कैंडेला है, बट इसको अपन प्रदर्शित करते हैं आई न्यू द्वारा, आई न्यू द्वारा, ठीक है। ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। राशि के प्रतीक के पश्चात आती है बेटा एसआई इकाई का नाम। एसआई इकाई का नाम, ओके। एसआई इकाई के नाम के बाद आता है अपना एसआई इकाई का प्रतीक। एसआई इकाई का प्रतीक, ओके। अब देखो बेटा, जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? इकाई का नाम मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम।
एसआई इकाई में द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में। समय को मापा जाता है बेटा सेकंड में, ठीक है। तापमान को मापा जाता है केल्विन में। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पीयर में, ठीक है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। इट मींस ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। अब इनकी जो एसआई इकाइयां हैं वो देखो, मीटर को एम द्वारा, सॉरी लंबाई, मीटर एसआई इकाई हो गया, एसआई इकाई का प्रतीक क्या होगा? एम। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम। सेकंड का हो जाएगा एस, केल्विन का हो जाएगा के, एम्पियर का हो जाएगा ए, और कैंडेला का क्या हो जाएगा बेटा? कैंडेला का आईयू द्वारा प्रदर्शित कर देते अपन, इसको जनरली अपन सीडी द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ओके, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला। ओके, ये होगी अपनी 6 आधारभूत भौतिक राशि। नेक्स्ट जो 7वीं राशि आती है बेटा वो है सातवीं जो भौतिक राशि आती है वो है अपनी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, देखो जो पदार्थ की मात्रा होती है इसको अपन मोल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पदार्थ की मात्रा को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? अपन मोल द्वारा। और मोल को बेटा प्रदर्शित करते हैं अपन स्मॉल एन द्वारा, ठीक है। इसका प्रतीक ऐसा होता है, पदार्थ की मात्रा को मोल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको अपन स्मॉल एन द्वारा शो करते हैं। ओके, ये हो गए बेटा भौतिक राशियां। अब इनके अलावा कुछ ऐसी इकाइयां भी हैं जिनको अपन व्युत्पन्न इकाइयां कहते हैं, जैसे वेग, बल, त्वरण आदि की जो इकाइयां हैं वो इन्हीं भौतिक राशियों से बेटा व्युत्पन्न की जाती है या उनको बनाया जाता है, तो उन राशियों को अपन व्युत्पन्न राशियां भी कहते हैं। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक डालते हैं, देखो द्रव्यमान और जो भार होता है उसमें थोड़ा सा अंतर समझा देता हूं बेटा तुम्हें। द्रव्यमान व भार में अंतर, डिफरेंस इन बिटवीन द्रव्यमान, डिफरेंस इन बिटवीन वेट एंड मास। देखो द्रव्यमान वो भार, दोनों की जो एसआई इकाई होती है वो किलोग्राम ही होती है बेटा। जो द्रव्यमान होता है वो पदार्थ की मात्रा को निरूपित करता है। द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है, किसी पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ओके, जबकि जो भार क्या होता है, देखो तुम्हें पता है पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर बेटा गुरुत्वाकर्षण बल का मान अलग अलग होता है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान अलग अलग होने के कारण भार का मान भी अलग अलग हो जाता है। अर्थात जो भार होता है वो गुरुत्व बल को निरूपित करता है। भार क्या होता है? गुरुत्व बल को निरूपित करता है और इसका मान परिवर्तित हो सकता है। जबकि द्रव्यमान का मान किसी भी पदार्थ के लिए निश्चित होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को निरूपित करता है द्रव्यमान, किसी पदार्थ का क्या होता है? निश्चित होता है। किसी पदार्थ का निश्चित होता है। ओके, जबकि जो
भार क्या होता है बेटा? वेट। और द्रव्यमान क्या होता था? मास। ओके, तो भार किसको कहते हैं अपन? देखो, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अलग अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान अलग अलग होने के कारण वस्तु के भार में भी परिवर्तन आ जाता है। तो भार क्या होगा? यह किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वीय बल को प्रदर्शित करता है। यह किसी पदार्थ पर लगाए गए गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल को प्रदर्शित करता है। तुम्हें पता है बेटा, समुद्र तल पर अलग गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना? ऊंचाइयों पर अलग होता है। तो अलग अलग स्थानों पर भार के जो मान में परिवर्तन आता है इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो अपन कह सकते हैं ये किसी पदार्थ पर लगाए गए गुरुत्वीय बल को या गुरुत्व बल को प्रदर्शित करता है। इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। इसका मान अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय बल में परिवर्तन के कारण, गुरुत्वीय बल के परिवर्तन के कारण अलग अलग हो सकता है या भिन्न भिन्न हो सकता है। ओके, तो देखो होने में तो दोनों एक ही है, लेकिन अगर अपन फिर भी इनको स्पेसिफाई करें तो देखो अपन इस तरह से कर सकते हैं। भार एक किसी पदार्थ पर लगाए गए गुरुत्वीय बल को प्रदर्शित करता है। इसका मान अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय बल के परिवर्तन के कारण भिन्न हो सकता है, जबकि द्रव्यमान किसी पदार्थ का बेटा निश्चित होता था। तो ये तो हो गया अपने द्रव्यमान में एवं भार में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा अपन। देखो, किसी भी राशि को मापने के लिए अपन प्रयोगशाला में दो प्रकार के तुलाओं का उपयोग करते हैं। एक तो होता है वैश्लेषिक तुला और एक होता है आजकल आ रहा है बेटा इलेक्ट्रॉनिक तुला। जब तुम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में प्रवेश करोगे तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ को तौलने के लिए तुला उपयोग में किया जाता है। तो एक तो होता है एनालिटिकल बैलेंस जिसको अपन वैश्लेषिक तुला भी कहते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक तुला भी कहते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को तौलने के लिए सामान्यतया दो प्रकार के तुलाओं का उपयोग किया जाता है। दो प्रकार के तुलाओं का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है वैश्लेषिक तुला जिसको बोलते हैं बेटा अपन एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस, ओके। और दूसरा है अपने इलेक्ट्रॉनिक तुला। आजकल इस तुले का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है क्योंकि इसमें एरर आने की या त्रुटि आने की संभावना बहुत कम होती है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक तुला, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक तुला। तो इन दो प्रकार के तुलाओं का उपयोग किया जाता है। इसका वर्तमान समय में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपना तापमापन के पैमाने। तापक्रम को मापने के पैमाने, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तापक्रम को मापने के पैमाने क्या कहते हैं अपन इसको? स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। Scales the measuring of temperature। देखो बेटा, तापक्रम को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के पैमानों का उपयोग किया जाता है, जैसे डिग्री सेल्सियस पैमाना, फारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना। तो तीन प्रकार के पैमानों का उपयोग किया जाता है अपना। पहला आता है सेल्सियस, पैमाने वाला तापमान, ठीक है। तो देखो तीन प्रकार के पैमाने हैं तापक्रम के मापन हेतु। निम्न तीन प्रकार के पैमाने हैं। निम्न तीन प्रकार के पैमाने हैं। पहला पैमाना है अपने डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ओके। दूसरा जो पैमाना है बेटा वही है अपना फारेनहाइट। डिग्री फारेनहाइट, इसको भी अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं, डिग्री फारेनहाइट। और तीसरा जो सबसे अधिक मात्रा में उपयोग करने वाला पैमाना है वो है केल्विन। केल्विन को प्रदर्शित करते हैं बेटा अपन कैपिटल के से, ठीक है। ये तीन प्रकार के पैमाने हैं। जो डिग्री सेल्सियस पैमाना है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक असांकित होता है। ये पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक असांकित होता है, मतलब अंकित होता है, अंकित होता है। ओके, पैमाना जैसे तुमने देखा होगा थर्मामीटर आता है अपने बुखार को मापने के लिए बेटा, उसमें मरकरी या पारा भरा होता है, जो टेम्परेचर बढ़ने पर उस तापमान बढ़ने के कारण उसका फैलाव होता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को कितने डिग्री का बुखार है, ठीक है, कितने डिग्री का फीवर है। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक असांकित होता है। दूसरा आता है फारेनहाइट पैमाना। ये 32 डिग्री फारेनहाइट से 32 डिग्री फारेनहाइट से 212 डिग्री फारेनहाइट तक अंकित होता है, अंकित होता है। और जो बेटा केल्विन वाला तापमापी है, ये ताप के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसे कैपिटल के से दर्शाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ताप का यह एसआई मात्रक है, ओके। टेम्परेचर को मापने के लिए बेटा एसआई मात्रक कौन सा है? केल्विन।
ये सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है। ओके, केल्विन पैमाना ताप के लिए सबसे अच्छा पैमाना है बेटा, क्योंकि इसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है, नेगेटिव चिन्ह नहीं होता है। ओके, तो यह है बेटा अपनी आज की क्लास। अब देखो अपन आज का होमवर्क देख लेते हैं। अपना होमवर्क है आज का। क्वेश्चन नंबर 1, तापक्रम मापन के पैमानों को समझाइए। ओके, तापक्रम मापन के पैमानों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, ज्योति तीव्रता का मात्रक लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। ये सभी बेटा तुम्हें ये सही मात्रक लिखने हैं। ओके, आज का लेक्चर बेटा यही समाप्त होता है। इन क्वेश्चंस को करना, नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलते हैं। डेली का काम डेली करते चलिए। ओके, थैंक यू।